प्यारे बच्चों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटा चराग और परी का इनाम। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में, जो जादुई पहाड़ियों के दरमियान छुपा हुआ था, एक नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम लैला था। इसकी आंखें चमकदार और मुतजस्सिस थीं और उसका दिल सुबह की शबनम की तरह शफाफ था। अगरचे इसका खानदान गरीब था, लेकिन लैला हमेशा दूसरों के साथ अपनी छोटी छोटी चीजें बांटती थी, बगैर किसी बदले की उम्मीद के। लैला गांव के किनारे एक छोटे प्यारे से झोंपड़े में रहती थी। इसके घर की दीवारें पुराने पत्थरों से बनी थीं और छत सुनहरी घास से ढकी हुई थी। अंदर एक छोटा सा चूल्हा शाम के वक्त जलता, जिससे कमरा गर्म और पुरसुकून महसूस होता। इसका बिस्तर लकड़ी का था, जिस पर हाथ से बने हुए पुराने लिहाफ पड़े थे, और उसके बिस्तर के ऊपर रखी हुई शेल्फ पर जंगल से जमा किए गए छोटे छोटे खजाने थे, चमकदार पत्थर, पंख और मखरूती फल। लैला का दिन लकड़ियां जमा करने, अपने छोटे से बाग की देखभाल करने और अपने पुराने कपड़ों में पैबंद लगाने में गुजरता। इसके माँ बाप और बहन भाई बचपन में ही गुजर गए थे और वो अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। मगर उसके दिल में कोई शको ना था। वो परिंदों को दाना डालकर, बदलते मौसमों को देखकर और दूसरों की मदद करके खुश रहती थी। एक रात जब सर्दी अपनी इंतहा पर थी और तेज हवाएं गांव में गरज रही थी, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। लैला ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ी औरत पुरानी और फटी पुरानी चादर में लिपटी, लरजती हुई खड़ी थी। बेटी, बूढ़ी औरत ने सर्द हुआ में कांपते हुए कहा, मैं बहुत दूर से आई हूं और बहुत थक चुकी हूं। क्या मैं तुम्हारे चूल्हे के पास कुछ देर बैठ सकती हूं? लैला ने फौरन दरवाजा खोल दिया, औरत को अंदर बिठाया और उसे एक गर्म कंबल ओढ़ा दिया। फिर उसने अपने बर्तन में मौजूद आखिरी प्याला सूप निकालकर औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने ममनूनियत से सूप पिया और मुस्कुराकर बोली, नेकी सबसे बड़ी जादुई ताकत है, प्यारी बच्ची। सुबह जब सूरज ने आसमान पर सुनहरी रोशनी बखेरनी शुरू की, तो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक इसका वजूद रोशनी में तब्दील हो गया। वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक चमकती दमकती परी थी, जिसके परों पर सितारों की चमक थी। लैला, तुम्हारा दिल चांदनी की तरह रोशन है, परी ने कहा और अपने लिबास में हाथ डालकर एक छोटा सा चराग निकाला। ये चराग सिर्फ उनके लिए चमकेगा जिनके दिल नेकी से भरे होंगे। लैला हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ चराग को देखती रही। जब रात हुई और उसने चराग जलाया, तो वो सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। रोशनी जहां जहां पड़ती, वहां खुशबू और गर्मी का एहसास होता। मगर गांव में सभी लोग नेकी पर यकीन नहीं रखते थे। लालची लॉर्ड गिरमिशा, जो गांव का सबसे अमीर मगर सबसे खुद गरज आदमी था, इस चराग के बारे में सुनकर हसद में जलने लगा। यह चराग जरूर किसी खजाने से भरा होगा, उसने गुस्से में कहा। वो गुर्राता हुआ लैला के घर आया और जोर से दरवाजा खटखटाया। ये चराग मुझे दे दो, उसने सख्त आवाज में हुक्म दिया। लैला ने नरमी मगर मजबूती से कहा, यह चराग सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है, लालची लोगों के लिए नहीं। लॉर्ड गिरमिशा ने जबरदस्ती चराग उसके हाथ से छीन लिया, मगर जैसे ही उसने इसे पकड़ा, चराग की रोशनी धुंधला गई और फिर बिल्कुल बुझ गई। इसने जोर से चराग को झंझोड़ा, मगर वो दोबारा न जला। गुस्से से बिखरा लॉर्ड गिरमिशा चराग को जमीन पर पटक कर चलता बना। लैला ने चराग को नरमी से उठाया, मगर जैसे ही उसने इसे छुआ, एक अजीबो गरीब बात हुई। चराग से एक रोशनी निकली और उसके सामने एक चमकदार दरवाजा बन गया। दरवाजे के पीछे एक जादुई दुनिया नजर आ रही थी, जहां हवा में तैरते जजीरे, चमकदार फूल और तारों जैसे बहते दरिया मौजूद थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के लैला दरवाजे के अंदर चली गई। वो एक अनोखी दुनिया में पहुंच चुकी थी, जहां नेकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक बुलंद तख्त पर परियों की मलिका बैठी थी, जो रोशनी की तरह दमक रही थी। लैला,
इसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नेकी ने हमारे जहान का दरवाज़ा खोल दिया है। ये चिराग सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि एक चाबी है। अब तुम्हें फैसला करना होगा, अपने गांव वापस जाना है या यहाँ रहकर नेकी की मुहाफिज बनना है। लैला का दिल खुशी और हैरत से भर गया। इसे अपने गांव से मोहब्बत थी, मगर वो जानती थी कि नेकी की रोशनी और भी दूर तक फैल सकती है। वो मुस्कुराई और फैसला कर लिया, चाहे वो गांव में रही या परियों के जादुई देश में, लैला की रोशनी कभी मद्धम न हुई। इसने साबित कर दिया कि नेकी जादू की तरह दरवाजे खोल सकती है और दुनिया को खूबसूरत बना सकती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद जादुई कहानियों के लिए स्टोरी टाइम चैनल के साथ जुड़े रहें।